साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको जानकारी दूंगा और जानकारी यह है कि सिक्योर और अनसिक्योर लोन पर क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट जब नहीं होगा, लोन का सेटलमेंट, लोन डिफॉल्टर के लिए मुसीबत। छोटा सा वीडियो है लेकिन उम्मीद करूंगा कि अच्छी जानकारी मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूं। साथियों एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यदि किसी बैंक में आपका होम लोन चल रहा है और उसी बैंक में यदि आपका कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पर यदि आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सनल लोन का और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हो जाएगा और आप लोन डिफॉल्ट कर देंगे तो चलेगा, यह आपके लिए मुश्किल रहेगा। कारण यह है कि होम लोन एक ऐसा लोन जो आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, मॉर्गेज के रूप में या घर खरीदने के लिए आपके द्वारा लिया गया है और वह लोन मैक्सिमम 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का या 25 साल तक का हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप जब उस लोन को अच्छा रीपे करते हैं, टाइमली उसका पेमेंट करते हैं, तो उस बैंक द्वारा आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर किया जाता है और आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। पर्सनल लोन का ऑफर किया जाता है या पर्सनल लोन ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड भी आपका पहले से है और पर्सनल लोन भी आपका पहले से उसी बैंक में चल रहा है और वहां से आप होम लोन भी ले लेते हैं। अब किसी परिस्थिति, किसी कारण के चलते यदि आप ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करते हो कि क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हो ईएमआई का भुगतान करने के लिए, या किसी कारण से आप मल्टीपल लोन में उलझ जाते हो। तो ऐसी स्थिति में आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होता है। और जैसा कि आप यूट्यूब चैनल पे अक्सर सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने पर, चूंकि उसमें सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी, कारण कि उसमें लगभग लोग ईसीएस परमिशन ग्रांट करते ही नहीं है, ऑटो डेबिट होता ही नहीं है। उसमें केवल और केवल 2 ही विकल्प है जिन विकल्पों के माध्यम से पेमेंट की रिकवरी की जाती है और वह रिकवरी होती है आर्बिट्रेशन के माध्यम से या फिर रिकवरी एजेंट के माध्यम से। अब यहां पर मैं क्लियरली कहूंगा कि उन बैंक को ना आर्बिट्रेशन करना है और ना कोई रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट करना है। खैर रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट तो होता ही होता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के मैटर में वो चाहते हैं कि आप डिफॉल्ट करें नहीं और आप टाइम पे करें। तो ऐसी स्थिति में साथियों, यदि आपका क्रेडिट कार्ड उस बैंक से है जिस बैंक में आपका होम लोन चल रहा है, तो आप ये कतई उम्मीद न करें कि आपका उस बैंक से क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का या किसी भी अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट हो पाएगा। ये बात सेटलमेंट का मतलब ये मत समझना, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ गई तो मूल राशि आप जमा करा दो, ये अधिकार जरूर आपको मिल जाएगा। छोटा मोटा अमाउंट कम हो ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो आप अक्सर सुनते हैं 10%, 15%, 20%, 25%, वो कतई इसमें नहीं होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके पास मॉर्गेज है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है, यानी कि मान लो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपका एसबीआई की बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, ऐसी स्थिति में आप एसबीआई का कार्ड यूज कर रहे हैं और यदि आप उसको रीपे नहीं करते, आप उसको डिफॉल्ट करते हैं, तो आपका अकाउंट पे लीन मार्क कर सकते हैं। यानी कि जो ईएमआई आपकी कटनी है वो लीन हो जाएगी, यानी कि जब सैलरी आएगी तो ऊपर का अमाउंट तो आप विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन जो ईएमआई का अमाउंट है या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है वह एक बार लीन जरूर हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा से मैं आज एक बहुत बड़ी सीख इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि यदि किसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, यदि किसी बैंक में आपका होम लोन चल रहा है, देखिए हालातों का हम कुछ नहीं कह सकते। आज हमारी स्थिति अच्छी है, कल हमारी स्थिति क्या होगी। मान लीजिए आप एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून है, अच्छा रोजगार चलता है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी आ रही है, कुछ भी हो, लेकिन बुरी परिस्थितियां और बुरा वक्त बोल कर नहीं आता है।
हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अभी 1 घंटे पहले स्थिति क्या है और 1 घंटे बाद की स्थिति क्या है। यहां पर मैं खुला कहना चाहूंगा, जिस भी बैंक में आपका होम लोन चल रहा हो या जिस भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट चल रहा हो, आपको उस बैंक से कभी भी कोई भी अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। और यदि आपका कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप कोशिश करें कि उसको नहीं के बराबर यूज करें, और मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको सरेंडर ही कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात रहेगी। और दूसरी बात, मैं अक्सर एक बात देखता हूं कि कई गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको कि नेशनलाइज बैंकों से लोन मिलता है, वह एनबीएफसी से अपना होम लोन लेते हैं। मैं यहां पर उनको भी सजेशन देना चाहूंगा, एक फ्रेंडली सजेशन है कि यदि आप कभी भी होम लोन, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ले तो जहां तक संभव हो आप नेशनलाइज बैंक से लिया कीजिए, क्योंकि नेशनलाइज बैंक में आपको जो रियायतें मिलेगी, आपको जो सुविधाएं मिलेगी, उनकी उम्मीद आप एनबीएफसी बैंकों से कुछ से तो कतई नहीं कर सकते हो। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि एनबीएफसी कंपनी ने कई होम लोन्स में बिना उनको बताए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, उनके टेनर को बढ़ा दिया, 20 साल के लोन को 30 साल और 35 साल का कर दिया है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब उनके लोन के साथ क्या हो रहा है, और सूचना देना तक जरूरी नहीं समझते हैं। खैर, आज हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं। टॉपिक हमारा ये है कि जिस बैंक में आपका होम लोन चल रहा हो, जिस बैंक में आपका कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज सिक्योर्ड लोन चल रहा हो, उस बैंक से आपको ये तौबा करनी है कि आप वहां से क्रेडिट कार्ड न लें, और न ही उनसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन करें, और न ही अनसिक्योर्ड लोन लें। क्योंकि कई लोग जो आज की कंडीशन में ऐसे हैं जो मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, उनकी स्थिति नहीं है लोन को रीपे करने की, लेकिन वो अपने सिक्योर्ड लोन को पे करना चाहते ताकि उनको बेघर नहीं होना पड़े, उनके परिवार के ऊपर छत बनी रहे। लेकिन उसके लिए जब व्यक्ति बुरे वक्त में होता है ना, तो वो ये नहीं देखता है कि वक्त क्या चल रहा है, वो सिर्फ ये सोचता है कि किसी तरह मुझे पैसा मिल जाए। तो क्रेडिट कार्ड से भी पैसा विड्रॉल करेंगे, प्री अप्रूव्ड लोन भी ले लेंगे, और जरूरत पड़ी तो उस बैंक से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह भी ले लेंगे, जो उनके लिए आगे जाकर मुसीबत का कारण बनते हैं। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, वीडियो बड़ा नहीं था, बड़ा नहीं बनाने की हमारी कोशिश है कि आपको कम शब्दों में हम एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे पाए। तो ये चीज गांठ बांध लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि यदि आपके ऊपर मल्टीपल लोन हो चुके हैं, यदि आप कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, यदि आप ऐसी परिस्थितियों में आ चुके हैं कि आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन हो चुके हैं जो आपके सिविल स्कोर और आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर दिए गए हैं, और आप लोन पर लोन लेकर लोन चुका रहे हैं, तो मान के चलिए आज नहीं तो कल आपका सिविल स्कोर तो खत्म होना ही होना है, लेकिन इतने गहरे दलदल में धंस जाएंगे कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे YouTube चैनल पर कई ऐसे ढेरों वीडियो है जिनको देखकर आप इस मैटर में एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यदि आपका भी कोई ऐसा इश्यू है तो चैनल पर विजिट करें, ढेरों वीडियो है जहां आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है ना, व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी हमने ऐसी ऐसी जानकारी हम पोस्ट करते हैं जहां फर्जी मैसेजेस, फर्जी नोटिसेस को हम एक्सपोज करते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से उसको सर्च करके जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल सभी एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम से है। यदि आपका कोई चीर परिचित मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंस चुका है, जेन्युइन डिफॉल्टर है, बुरी स्थिति से गुजर रहा है, जीवन में गलत विचार ला रहा है, तो एक बार हमारा वीडियो उनको जरूर शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में एक जेन्युइन रूप से हम आपको जानकारी साझा कर पाए। बने रहे हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।